हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एसडी यादव, और इसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था आयु संबंध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एज रिलेशन। और इसमें जो है, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए 30 तक। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, 30 तक। तो आज जो है हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। अब जो देखने वाले हैं हम, वो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है, मोहित तथा सुनील की आयु वर्तमान में जो है, मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 9:7। तो यहाँ लिख लो मोहित, और यहाँ S फॉर सुनील, M फॉर मोहित। कितना है? 9:7। 9:7। आगे बोल रखा है मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। देखो यहाँ कितना छोटा है। अरे मोहित जो है, क्या है? मोहित जो है सुनील से, तो मोहित कितना छोटा है इससे? ये क्या है? 9 और ये 7, तो ये छोटा कैसा हो सकता है अभी? अरे ये 9 है, ये 7 है, तो ये छोटा तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में जो है, इसमें करेक्शन करो। देखो आप जो है ना, ठीक कर लो। यहाँ है 9 और यहाँ क्या है? 7, और इस जगह है 9। किताब में जो है गलत छपा हुआ है, इसे कर लो 9 कितना 7:9। अब देखो मोहित जो है, वो सुनील से कितना छोटा है? तो आप बोलोगे सर वो है 2, अनुपात में है 2, जबकि एक्चुअल में कितना है? वो है 4 वर्ष। कितना दे रखा है? 4 वर्ष। तो हमें बताना है 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात यानी कि 6 वर्ष बाद मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष के बाद मोहित और सुनील की वर्तमान आयु, मोहित और सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा? कब? 6 वर्ष के पश्चात। सिंपल है। देखो ये तो है वर्तमान की, यानी कि अब का अनुपात है यो। तो यहाँ से जो है ना, 1 का मान कितना जाएगा? तो आप बोलो सर 1 का मान आ जाएगा 2। जब 1 का मान 2 आ गया तो 7 का मान कितना जाएगा? जब 1 का मान 2 आ गया तो 7 का मान तो जाएगा 14, और जी 9 का मान आ जाएगा 18। 9 का मान आ जाएगा 18। तो मोहित जो है, मोहित अब कितने का है? 14 वर्ष का, और सुनील अब कितने का? 18 वर्ष का। हमसे पूछा है 6 वर्ष के पश्चात, यानी कि 6 वर्ष के बाद। तो जब मोहित अब कितने का है? 14 वर्ष का है, तो 6 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा वो? अरे 6 वर्ष के बाद जो है वो 20 वर्ष का हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, वो 6 वर्ष के बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। और आप सुनील की बात करी जाए तो सुनील जो है 6 वर्ष के बाद हो जाएगा यो कितने का? 24 का। कितने वर्ष का जाएगा? 24 वर्ष का। काट लो सर 4 से। 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 5:6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5:6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में जो है क्या बोला गया है? देखो रंजना और क्या है यो? साइद तो है यो। रंजना R फॉर और S फॉर साइद। आयु का अनुपात कितना है? आयु का अनुपात है 7:5। 7:5। और जो कब का है, यो अब का है भैया, वर्तमान का है। तो है का मतलब, है से पता करोगे आप कब का है, यो अब का, यानी कि वर्तमान का। आगे बोला है 11 वर्ष के बाद
11 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 4:3। कब? 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है इसकी आयु। क्या नाम है इसका? रंजना। इसकी आयु हमें बतानी है। यहाँ कुछ और लिख रखा है और यहाँ कुछ और लिख रखा है, पर आपको इसका मान बताना है आर का। देखो गैप देख लो, यहाँ गैप कितने का है? यहाँ देखोगे गैप तो यहाँ कितने का आ रहा है? 2 का, जबकि यहाँ आ रहा है 1 का। तो गैप जो है करना होता है आपको बराबर। ये बात जो है मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 2 3 6। अब जो है देखो गैप जो है बराबर हो गया। अरे अब जो है गैप बराबर हो गया। ऊपर भी देखो 5 और 7 का गैप कितना है? 2 का। और 8 और 6 का गैप कितना है? यहाँ भी कितने का? 2 का। तो गैप हो गया समान। अब देखो चाहे तो यहाँ देख लो और चाहे यहाँ देख लो, कितना कम है वो? अरे यो जो है इससे कितने साल कम है? अनुपात में देखो तो अनुपात में है 1 कम, अनुपात में है 1 कम। और एक्चुअल में कितना है? 11। तो 1 का मान 11 हो गया, 1 का मान 11 हो गया। हमें बताना है आर का मान। आर का मान कितना है? यानी कि रंजना की वर्तमान आयु तो पूछी थी इसमें। रंजना की वर्तमान आयु, वर्तमान का अनुपात कितना था? 7:5। तो जब 1 का मान 11 है तो 7 का मान 77। तो रंजना की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो जाएगी 77 वर्ष। कितनी? 77 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। आ जाओ 33 पर जाओ। देखो 33 में क्या बात बोली है? तो इसमें बोला गया आपसे 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 2 लड़के हैं तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। अनुपात कितना है? 3:4। कब का है ये? वर्तमान का है भैया, ध्यान रखे। ये जो है अनुपात जो है कब का है? वर्तमान का। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। कब? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद जो है ये अनुपात कितना हो जाता है? तो वो बोल रखा है हमसे 4:5। कब? 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद पूछा है हमसे 21 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा हमसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो गैप, हालांकि इसमें तो गैप समान ही है। अरे 4 और 3 का गैप कितना? 1। और 5 और 4 का गैप 1। तो इसमें गैप करने की, गैप जो है समान करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गैप समान है। अब यहाँ देख लो अंतर कितने का है? यहाँ देखो अंतर, या फिर यहाँ देख लो बात एक ही है। यहाँ है अंतर 1 का, यहाँ 3 का। तो 1 के बराबर कितना हो गया? 3। तो जब 1 बराबर 3 हो गया तो 3 बराबर, तो आप बोलोगे 9। और 4 बराबर, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ए की वर्तमान आयु 9 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 12 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 9 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 12 वर्ष। अच्छा, ये अब जो है ए तो है 9 वर्ष का अब, और बी है 12 वर्ष का। तो ये 21 वर्ष के बाद कितने को जाएंगे? 21 वर्ष के बाद यो तो हो जाएगा, यानी कि ए तो हो जाएगा 21 वर्ष के बाद कितने का? 9 + 21 30 वर्ष का। और बी 21 वर्ष के बाद हो जाएगा 33। 2 और 1 3, हाँ 33 के हो जाएगा। 33 का अनुपात पूछा था, इनका अनुपात पूछा था, और वो आ जाएगा सर 10:11। कितना जाएगा? 10:11। नोट कर लो इसे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी
हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 34, नोट कर लो पहले से। आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बात बोली है? तो देखो इसमें जो है बोला गया है क्वेश्चन नंबर 34 में, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। ए और बी कितना है? 4:3। कब का है? जो वर्तमान का, यो जो है अनुपात कब का है? वर्तमान का। 6 वर्ष के पश्चात, यानी कि 6 वर्ष के बाद ए की जो है 26 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, ए की जो उम्र है ना वो 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष हो जाएगी। किसकी? ए की। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की उम्र 26 वर्ष के बाद, 26, ए की उम्र 6 वर्ष के पश्चात, यानी कि 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 26। तो देखो अगर यहाँ से आपको अनुपात हटाना है, यहाँ से आपको अनुपात हटाना है तो हम क्या लगाएंगे? x। ध्यान से समझते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा 3x। अगर मैं आपसे ये पूछूँ, ये तो वर्तमान की है, ए की वर्तमान आयु 4x और बी की वर्तमान आयु 3x। अगर मैं पूछूँ ए जो है 6 वर्ष के बाद जो है कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 6 वर्ष के बाद हो जाएगा यो 4x प्लस 6 वर्ष का। अरे यही तो हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद जो है ए हो जाएगा इतने साल का, और किताब में दे रखा है यो है 26 वर्ष का। तो बस बराबर रख दो उसे। तो 4x प्लस का 6 बराबर में 26। इसे ले जाओ इधर, काय में जाएगा? माइनस में। तो यहाँ से जो है x का मान आ जाएगा 4 पंजे 20, कितना जाएगा? 5। इसे बराबर से उधर लेके 26 माइनस 6 बराबर 20, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, तो x का मान आइया 5। x का मान आइया भैया 5। अब जब x का मान 5 आइया, पूछा क्या है हमसे पूछा इसमें b की वर्तमान आयु क्या है? b की वर्तमान आयु क्या है? और b की वर्तमान आयु है 3x। जब x का मान 5 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा? तो 5 तिया 15। तो b की जो वर्तमान आयु है ना वो कितनी है? 15 वर्ष। b की वर्तमान आयु आ गई 15 वर्ष। b की वर्तमान आयु आ गई 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करो नोटिस है। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 था यो, क्वेश्चन नंबर 34 था यो। अब देखो 35। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35, क्या बात बोली है? क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें बोला है भैया, इसमें बोला है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था भैया? 4:5। 4:5। देखो ए और बी 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले जो है ना, 4 वर्ष पहले ए और बी इनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 4:5। कितना? 4:5। आगे पढ़ लो। आगे बोला है अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि अब से 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद, ये सिंबल लगा दिया मैंने बाद का और ये पहले का। 8 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात कितना हो जाता है? वो हो जाएगा 11:13। 11:13। हमसे पूछा है इसमें उन दोनों की आयु का योग कुल क्या होगा? उन दोनों की
वर्तमान आयु का योग कुल कितना होगा। वर्तमान आयु का योग पूछा हमसे, ए और बी की, ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान या अब आयु का योग निकालना है इनका। तो देखो गैप समान कर लो, यहाँ कितने का है गैप, यहाँ गैप है कितने का, 1 का, और यहाँ कितने का है, यहाँ है 2 का, यहाँ 2 का और यहाँ 1 का। गैप समान करो तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो गैप समान हो गया, अरे गैप समान हो गया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल गैप हो गया अब समान। तो 8 और 3 में जो है क्या है, 8 और 11, इनमें जो है डिफरेंस देख लो कितने का, तो आप बोलोगे सर वो है 3 का, जबकि यहाँ कितने का है, तो यहाँ है डिफरेंस कितने का, 12 का। ऐसे सवाल जो है मैं पीछे करवा चुका हूँ भैया। इन्हें जो है देखो, जो पीछे जा रहा है जो आगे जा रहा है, तो इन्हें दोनों को जो है आप सिंपल क्या करोगे, ऐड कर देना बस। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 का मान 4 आ गया, 1 का मान 4। तो देखो ध्यान से समझते रहना, जब 1 का मान 4 आ गया तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, और यहाँ हो जाएगा 10 चौक 40। पर कब का है ये ए और बी की जो आयु निकल कर आई है ना, वो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले की निकल कर आई है, 4 वर्ष पहले की निकल कर आई है। वर्तमान आयु जो हो जाएगी, वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 वर्ष पहले की निकल कर आई है, तो 4 वर्ष इसे जोड़ दो इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 44। तो देखो ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो है 36 44, 36 44, 36 44। अच्छा इसे जो है आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो कैसे, जब ए का मान 4 है, जब ए का मान 4 है तो भैया 11 का मान कितना हो जाएगा, 11 का मान 44 ना हो जाएगा, अरे 11 का मान 44 ना हो जाएगा, चलो यहीं देख लो, 11 का मान 44 ना हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। जब 1 का मान 4 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52। पर कब की निकल कर आई है, ए और बी की जो आयु है यो निकल कर आई है 8 साल बाद की, यो निकल कर आई है 8 साल बाद की। तो जब 8 साल बाद की निकल कर आई है तो वर्तमान की निकालेंगे हम, तो कहीं ना कहीं 8 साल माइनस करना पड़ेगा। अब 44 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 36। 44 में से 8 माइनस करोगे 36, और 52 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 44। 44 में से 8 माइनस करोगे 36, 52 में से 8 माइनस करोगे 44। तो बस चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो। तो वर्तमान आयु आ गई 36 और 44। पूछा था इनका योग, पूछा था इनका योग, सिंपल ऐड कर दो इन्हें, कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 10, 6 4 10, 0, हासिल लगा 1 4 और 3 7 और 1 8, 80 वर्ष, 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, नोट करो इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। अब क्या बात बोलिए, सर इसमें बोला है आपसे 36 में, देखो ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, आयु का योग नहीं, आयु का अनुपात, आयु का अनुपात किसका, किसका, ए और बी, इनका अनुपात रखा आयु का 5:3, 5:3 है। अब कहा हो, यानी कि वर्तमान का ए और बी की वर्तमान आयु का वर्तमान ए और बी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3। 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 23:12। 9 वर्ष पहले, तो एक काम कर लो, इन्हें जो है नीचे लिखो, 5 और 3 इन्हें नीचे लिख लिया। तो देखो अब
कहाँ गया, 9 वर्ष पहले, यानी कि 9 वर्ष पहले, ये लगा दिया मैंने पहले का सिंबल। 9 वर्ष पहले कितना था, वो था भाई, कहाँ गया, 23/12, 23:12, 9 साल पहले। तो हमें बताना है अब से 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमें बताना है अब से 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात। सिंपल है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना कई कर लिए भैया। बस यो आप ध्यान रखना, यो है वर्तमान का, इनकी वर्तमान का आयु का अनुपात है यो। अब देखो डिफरेंस देख लो, यहाँ देखोगे यहाँ कितने का है, यहाँ है 2 का, और यहाँ तो भाई ज़्यादा का बैठ जाएगा। कितने का बैठ जाएगा यो, 11 का बैठ गया, यहाँ तो यहाँ बैठ गया 11 का। गलत तो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार और चेक कर लेते हैं। ए 5 और 3 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले 23/12 था, 23/12 था। चलो सही है, बराबर कर लो, गैप जो है बराबर कर लो। कैसे करोगे, 11 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और जी 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। देखना भैया डिफरेंस क्या समान हो गया। अब देख लो, तो आप बोलोगे सर 55 और 33, 55 और 33 में जो है अगर हम अंतर का पता करेंगे तो कितना आ रहा है, 22 का। क्या इसमें 22 का है, तो आप बोलोगे सर हाँ इसमें 22 का आ रहा है। 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, तो अंतर हो गया अब समान, अंतर हो गया अब समान। तो बस अब अंतर यहाँ देख लो कितने का है, 46 और 55 में जो है अंतर देखो कितने का है, तो आप बोलोगे सर वो है 4, कितने का, 9 का तो आ रहा है, अरे 9 का तो अंतर आ रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर अंतर आ रहा है 9 का, और यहाँ भी कितने का है 9 का, तो 9 बराबर 9 के तो 1 बराबर 1 के, 9 बराबर 9 के तो 1 बराबर 1 के। तो इनकी जो वर्तमान आयु है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 55 वर्ष और 33 वर्ष। क्यों, क्योंकि जब 1 का मान 1 है, जब 1 का मान 1 है तो 55 का मान 55 हो जाएगा, 33 का मान 33 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ए और बी की वर्तमान आयु निकाल दी हमने, 55 और 33 वर्ष। हमसे पूछा है 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, तो वर्तमान में तो इनकी उम्र ये है, तो 15 वर्ष के बाद तो 15 तो ऐड कर दो इसमें, तो कितना आएगा, 5 5 10, हासिल लगा 1 6 और 1 7, तो इसकी जाएगी 70 वर्ष। और 15 वर्ष बाद ये हो जाएगा, 15 ऐड करोगे तो 5 3 8 और यहाँ जाएगा 4, ये हो जाएगा 48 का। बस अनुपात बताना था इनका, इनका अनुपात बताना था। काटो इसे, कहाँ से काटोगे, इसे कहाँ से काटोगे बताओ। चलो 2 से काट लो, छोटा कर लो, ये हो गया 24। अब कहाँ से काटोगे, पैंतीस 24 है तो सही, अरे है तो सही, ऑप्शन नंबर ए। तो बस 35 24 किसी से कटेगा तो है नहीं, तो बस 35:24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 35:24 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 35:24। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 नोट कर लो इसे, 37 पर जाओ। और क्वेश्चन नंबर 37 देखो भैया, क्या बात बोली है, आ जाओ।
37 में बोला गया है, देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9। 8:9 है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात है, यो ध्यान रहे भैया। अब जो है आगे बोला है भैया 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 19:21। कब? 9 वर्ष के बाद। 9 वर्ष के बाद जो है 19:21 हो जाता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई? तो आप बोलो सर बिल्कुल। हमें बताना है, चलो इसी सॉल्व कर लो पहले ज़रा भैया। अंतर यहाँ देखना, तो आप बोलोगे सर अंतर यहाँ है 1 का, जबकि यहाँ कितना है? यहाँ है 2 का। सर अंतर सेम करना होता है, आपने बता दिया। जब अंतर सेम करना होता है तो यहाँ जाएगा 16 और यहाँ जाएगा 18। अब देखो अंतर हो गया सेम। देखो यहाँ भी 2 का अंतर, जब यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। अब इसमें अंतर देख लो कितने का? 16 और 19 में अंतर देखोगे 3 का, जबकि यहाँ 9 का। तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। 1 का मान 3 आ गया। 1 का मान जब 3 आ गया तो पहले यहाँ से ए और बी की वर्तमान आयु निकाल लो। अरे ए और बी की वर्तमान आयु निकाल लो, जो बोला है, फिर जो पूछा है क्वेश्चन में, फिर हम आगे बताएंगे। पहले ए और बी की वर्तमान आयु तो निकाल लो, और वो आ जाएगी, देखो ए की वर्तमान आयु तो जाएगी कितनी? वर्तमान अनुपात तो यो था ना, तो 1 का मान कितना है? 3, तो 16 का मान, 1 का मान 3 तो 16 का मान 16 × 48, 18 × 54। तो ए की वर्तमान आयु आ गई 48 वर्ष और बी की वर्तमान आयु आ गई 54 वर्ष। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है? सी की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है? और इससे पीछे देखो कुछ और भी लिखा है, और वो लिखा है सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। देखो भैया सी जो है ना, वो बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 54। तो सी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की एज जो हो जाएगी वो जाएगी 51 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष छोटा है ना उससे। अरे यो 54 है तो ये तो 51 तो होएगा ही होएगा, क्यों? 3 वर्ष छोटा है ना सी। तो बस सी की वर्तमान आयु आ गई 51 वर्ष। सी की जो वर्तमान आयु आ गई वो आ गई 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या बात बोली है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 था यो। 38 देख लो क्या बात बोली है। सर 38 में बोला है ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 8 और 15। ए और बी इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 8:15। आगे बोल रखा है सर, इसमें आगे बोला है 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 6 और 13। 8 वर्ष पहले 6 और 13 था, तो 6 और 13 कब? 8 वर्ष पहले। ध्यान से समझो दोबारा। ए और बी इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा था हमें? वो दे रखा है हमें ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 8:15, और बोला है 8 वर्ष पहले जो है ना, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 6:13। 6:13 यो कब का है? यो अब का है, यानी कि वर्तमान का। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। हमसे पूछा है इसमें अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा?
कई क्वेश्चन कर लिए ऐसे यार। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, कई क्वेश्चन कर लिए। अंतर देख लो 7 का, अंतर कितने का है इसमें 7 का, जबकि यहाँ कितने का है तो 4 और 3 7। तो देखो अंतर जो है बराबर है आपका, तो अंतर जो है बराबर करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं हमें, क्यों, पहले से अंतर बराबर है, यहाँ भी 7 का है और यहाँ भी 7 का अंतर है। तो इनमें देखो अब अंतर कितने का, 8 और 6 में, अनुपात के हिसाब से कितने का है 2 का, जबकि एक्चुअल में कितना है 8 में, 1 का मान 4, 1 का मान 4। तो जब 1 का मान 4 आई है तो वर्तमान आयु निकाल लो, ए और बी की जो है आप वर्तमान आयु निकाल लो। सर ए और बी की वर्तमान आयु जाएगी कितनी, वर्तमान अनुपात यो है तो बस 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगी ए की आयु, 8 चौक 32, तो ये आ गई ए की आयु। अच्छा बी की आयु कितनी हो जाएगी, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो बी की एज आ गई 60 वर्ष। तो ए और बी की जो है वर्तमान आयु आ गई, ए की आ गई 32 और बी की आ गई 60 वर्ष। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का अनुपात बताना था हमें। तो अब से 8 वर्ष के बाद देखो, जैसे आप अब कितने के हो 20 वर्ष के, तो 8 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे 28 वर्ष के। 8 वर्ष के बाद जो है आप 28 वर्ष के हो जाओगे, कब, जब अब आप 20 वर्ष के हो। तो सेम इसी प्रकार यहाँ देखो 8 वर्ष के बाद यो कितने का हो जाएगा, जब ए अब 32 वर्ष का, तो 8 वर्ष के बाद ये 40 वर्ष का ना जाएगा, अरे 40 वर्ष का ना जाएगा यो, और यो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 का, ये हो जाएगा 68 का। बस अनुपात बताना था। तो एक काम कर लो, 4 से काट दे से, 4 7 28, 4 से काट दो, कितने बारी 5 से कट सकता है हो, 6 7, चलो 4 से काट लो पहले, यो कटेगा 10 बारी और यो कटेगा 4 करना 4, 4 7 28, देखना भैया 10:17, 10:17 है क्या, 10:17, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है चला जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नोट कर लो इसे। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला, अब जो है वो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे अब हम, चलो आ जाओ। क्या बात बोली है, शायद इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है वो। 39 जो है इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है। देखो भैया इसमें बोला गया है 39 में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, अच्छा 8 वर्ष पहले का है वो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जो है 2:3 था, ए और यो है बी, इनकी जो आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले था वो कितना था, वो था सर 2:3। कब का है यो 8 वर्ष पहले का है भैया, ना कि वर्तमान का, समझ गए नहीं। 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले, यो 8 वर्ष पहले का है, यो 4 साल पहले का है, सही है। अनुपात कितना, 4 साल पहले का अनुपात दे रखा है 5:7, 5:7 था, सही है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब से 8 वर्ष बाद, यहाँ लिख दो अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, सिंपल है। अंतर देख लो पहले, सर अंतर तो यहाँ 1 का है जबकि यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का यहाँ 2 का, बराबर कर लो। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर 2 की मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो फर्क पड़ेगा। यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4 और यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 6। अब देखना भैया अंतर समान हो गया क्या, अरे अब जो है आप देखो अंतर समान हो गया क्या,
तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अंतर जो है समान हो गया, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। अब यहाँ डिफरेंस देख लो कितने का है, 5 और 4, यहाँ डिफरेंस 1 का, और यहाँ कितने का। अब जो है ना ऐड मत कर देना भैया, इन्हें जो है आप ऐड मत कर देना कभी, 8 + 4 कर दो और 12 = 1 कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ आएगा 8 में से 4 गए 4, क्यों आएगा समझ लो भैया। देखो यो है अब, यानी कि वर्तमान, योग बात कर रहा है 8 साल पहले की, यो बात कर रहा है 8 साल पहले की, यो बात कर रहा है 8 साल पहले की, तो यो आई है 8 साल पहले। और यहाँ से यो बात कर रहा है 4 साल पहले की, यो बात कर रहा है 4 साल पहले की। तो इनमें अंतर देखना था आपको कितने का है, तो बस अंतर तो यहाँ 4 साल का है। अरे अंतर तो यहाँ 4 साल का है। हाँ, अगर ये बात करता 4 साल बाद की, तो आप 8 और 4 जोड़ते, तब आप 8 और 4 जोड़ते। अब देखो यहाँ से 8 साल पीछे गए और यहाँ 4 साल पीछे आए, तो कहीं ना कहीं अंतर जो है 4 साल का मिलेगा आपको। तो 1 का मान 4, 1 का मान 4, जब 1 का मान 4 आया तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 का मान हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। सर ए और बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 20 28, 20 वर्ष और 28 वर्ष, गलत है भैया। ये जो आयु निकली है 4 साल पहले की निकली है। अरे यो एज जो निकली है ए और बी की, ये 4 साल पहले की है, देख रहे हो नहीं। अगर आपने देखो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करी है, तो ये एज जो आएगी वो आएगी 4 साल पहले की। अगर आपने 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तो एज जो आएगी वो आएगी 8 साल पहले की। तो देखो ये 4 साल पहले की आई है, तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी, जब 4 साल पहले ए 20 का था और बी 28 का था, तो अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ए तो हो जाएगा 24 का और ये हो जाएगा 32 का, बी हो जाएगा 32 का। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखो जैसे 4 की 16 और 6 चौक 24, कब की है यो है भैया 8 साल पहले की। 8 साल पहले इतना था, तो अब कितने का हो जाएगा, 8 जोड़ दो इसमें, 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24 का, और इसमें जोड़ोगे 8 तो यहाँ जाएगा 32 का। देख लो यहाँ भी तो यही है 24 और 32। अब जो है वर्तमान में इनकी एज जो है ए की 24 वर्ष है, बी की 32 वर्ष है। अब 8 वर्ष बाद ले जाओ इन्हें, क्योंकि अनुपात 8 वर्ष बाद का पूछा है, वर्तमान आयु यो है, तो 8 वर्ष बाद जो है 8 वर्ष बाद ए हो जाएगा, 8 वर्ष बाद कितने हो जाएगा वो 32 का, और बी 8 वर्ष बाद हो जाएगा 40 का। सिंपल अनुपात बताना था इनका, काट दो भैया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4:5, 4:5, 4:5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, वो आएगा 4:5, कितना 4:5, तो 4:5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम टाइप, देखो अगला होता है यहाँ से स्टार्ट, गुना पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न। चलो देख लेते हैं इसके भी 2-3 क्वेश्चन, आ जाओ। टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न और क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन नंबर है 40। क्या बात बोली इसमें सर, इसमें बोला है हमसे पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की जो उम्र है, यहाँ लिख लो पिता, और यो है उसका पुत्र। पिता की जो उम्र है ना, इसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर इसके पुत्र की उम्र 1 है तो इसके कितनी है 4 गुनी, यानी कि 4। आगे बोला है
5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। तो एक काम कर लो, इसे यहाँ लिख लो। अब देखो 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी? पुत्र की उम्र की 9 गुनी, यानी कि पुत्र 1 था तो ये कितने थे? इसके पिता थे 9। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले। आ जाओ। हमसे पूछा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है। हमसे पूछा है इसमें पिता की वर्तमान उम्र क्या है। जिस प्रकार अभी क्वेश्चन करे ना हमने, ये भी जो है उसी प्रकार के है। गैप देख लो यहाँ। अरे भैया गैप देख लो यहाँ। सर गैप है यहाँ 8 का और यहाँ कितने का है? 3 का। सेम कर लो। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 9 3 18 9 2 18 9 3 27। यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 3। 8 की कर दो। 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा 8। देखना भैया गैप समान हुई है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ भी गैप 24 का है और यहाँ भी गैप 24 का है नहीं है 24 का? अरे 12 में से 8 गए 4। यहाँ भी 24 का है और यहाँ भी 24 का है। अब गैप समान हो गया। अब यहाँ अंतर देख लो। 27 और 32 का अंतर कितना है? 3 2 5। कितने का है? 5 का। और यहाँ अंतर कितने का है? अनुपात में अंतर, अनुपात के हिसाब से देख रहे हैं। 5 का अंतर और एक्चुअल में अंतर कितने का है? 5 का। तो 1 का मान 1 हो जाएगा। जब 5 का मान 5 है तो 1 का मान 1 नहीं हो जाएगा। अरे जब 5 का मान 5 है तो 1 का मान 1 नहीं हो जाएगा। पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु पूछी है। और पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 32। पिता की जो वर्तमान आयु है वो है 32। 32 तो है। 32 अनुपात 8। तो जब 1 का मान 1 है तो 32 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 32 हो जाएगा जब 1 का मान 1 है। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो जाएगी 32 वर्ष। पिता की जो वर्तमान उम्र है वो जाएगी 32 वर्ष। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी लगा लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। क्या बात बोली है सर? 41 में बोला है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी या था 1/3 था। देखो 5 वर्ष पहले था ऐसा संभव। राम और एस फॉर श्याम 5 वर्ष पहले जो है क्या हुआ? राम की जो आयु थी वो श्याम की आयु की 1/3 थी। यहाँ से जो है राम और श्याम की आयु निकाल लो। इनकी जो आयु में अंतर निकाल लो। इनकी आयु का अनुपात निकाल लो। कितना जाएगा? देखो एस को लिया इधर, यानी कि श्याम आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ से हट जाएगा यो। तो देखो अब यहाँ से राम और श्याम कितना हो जाएगा? राम तो हो जाएगा 1 और श्याम हो जाएगा 3। यो आएगी यानी कि आयु का अनुपात कब का? 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले का। अब बोला गया है आगे राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी है राम की? 17 वर्ष। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? अच्छा श्याम की वर्तमान आयु हमें बतानी है। वर्तमान आयु हालांकि इस जगह देने रखा, पर आप जो है ऐसा पता करोगे। श्याम की वर्तमान आयु है यानी कि वर्तमान में। तो देखो आपको बतानी है श्याम की, यानी कि जो आपने एस से लिख रखा है। एस की आयु बतानी है आपको। और राम की जो वर्तमान आयु दे रखी है, राम की जो वर्तमान आयु दे रखी है वो दे रखी है 17 वर्ष। राम की जो वर्तमान आयु दे रखी है वो दे रखी है 17 वर्ष। तो तुम ये बताओ, जब यहाँ जो एक्स लगा लो, यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा 3x। एक्स लगा लिया हमने। तो तुम ये बताओ जब ये 5 साल पहले राम की आयु थी x और श्याम की थी 3x, तो तुम ये बताओ राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? जो भी राम की वर्तमान आयु हो जाएगी फिर हम उसे 17 के बराबर रख देंगे। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो 5 साल पहले जो है राम की आयु x थी, तो अब कितनी हो जाएगी? तो आप जो है बोलोगे सर x में को 5 जोड़ दो, इतनी हो जाएगी। और एक्चुअल में कितनी है? 17। तो x को मतलब 5 को जो है उधर ले जाओ, अरे बराबर से उधर ले जाओ 5 को, क्या में जाएगा? माइनस में। तो x का मान 12 नहीं जाएगा। अरे x का मान जो है 12 नहीं जाएगा। तो आप बोलो सर बिल्कुल x का तो मान आ गया 12। पूछा क्या है? श्याम की वर्तमान आयु।
श्याम की वर्तमान आयु है 3x। श्याम की जो वर्तमान आयु है वो है 3x, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो श्याम की जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 36 वर्ष। कितनी? 36 वर्ष। किसकी? श्याम की आयु वो आ गई 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या भैया? देखो 36 वर्ष नहीं आएगी इसकी आयु। यो जो निकल कर आई है, यो 5 वर्ष पहले की निकल कर आई है। यो जो है 5 वर्ष पहले की निकल कर आई है श्याम की आयु। देखो ध्यान से समझो, राम और श्याम इनका जो आयु का अनुपात था वो कितना था? 1:3। 1:3 पर कब का था यो था कब का? 5 साल पहले का। एक्स लगा लिया हमने तो देखो अनुपात हट गया। अब जो है वर्तमान आयु कितनी दे रखी राम की? 17। और राम की वर्तमान आयु यहाँ कितनी निकाल ली हमने? 5 साल पहले एक्स का था, तो अब कितने का हो जाएगा? एक्स प्लस 5 का, तो बराबर में 17 रख दिया। एक्स का मान निकाल दिया 12। तो कहीं ना कहीं अब जब श्याम की वर्तमान आयु निकालनी है आपको, तो इसमें जो है 5 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्याम की जो वर्तमान आयु है, श्याम की जो आयु आई है, ये आई है 5 साल पहले की। श्याम की जो आयु आई है, ये आई है 5 साल पहले की, जो 5 साल पहले की है। अब वर्तमान निकालनी है तो 5 इसमें ऐड और कर दो। कितना हो जाएगा? 5 ऐड करोगे तो 41। 5 और ऐड करोगे तो 41 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो क्या बात बोली है। देखो क्वेश्चन नंबर जो है ना 42 में बोला गया है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मेरी जो वर्तमान आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि वो पुत्र का पिता होगा। यहाँ लिख दो मेरी, और यहाँ लिख दो यो है मेरा पुत्र। बोल रखा है मेरी जो वर्तमान आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर यो पुत्र की आयु हमने 1 मान ली तो ये कितनी जाएगी? 3, क्योंकि 3 गुनी है। समझ में आ गई इतनी बात? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। आगे बोला 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष के बाद जो है 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष के बाद 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष के बाद अगर मेरा पुत्र 1 हो जाएगा तो मैं कितने का जाऊँगा? 2.5 गुना, यानी कि 5 इसका 2.5 गुना। अरे 5/2 तो लिख सकते हैं, 2.5 गुना हो गया। अब आपको पता है बटे, हमें जो है बटे में लिखना नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। अब इधर करी तो इधर भी करनी होगी, तो 1 दूनी 2, तो यहाँ तो जाएगा देखो 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5। समझ में आ गई इतनी बात? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। आगे पढ़ो। 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो बस सिंपल आपको 3 का मान निकालना है। तो 3 का मान पहले कैसे निकालोगे? पहले 1 का मान पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ गैप, देखो यहाँ गैप कितने का? 3 का, और यहाँ 2 का, और यहाँ 3 का। सेम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं गैप, तो यहाँ हो जाएगा 9। 3 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 9 और यहाँ 3। अब जो आपको 3 का मान नहीं निकालना, अब निकालना आपको 9 का मान। अब यहाँ 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। गैप यहाँ भी 6 का है और ऊपर भी 6 का है, गैप हो गया समान। अब यहाँ देखो गैप कितने का? 1 का। यहाँ भी 1 का ही है, यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, बात एक ही है। अनुपात में जो है, अनुपात के हिसाब से गैप 1 का है, एक्चुअल में कितना है? 5 का। तो 1 का मान 5 हो गया, 1 का मान 5 हो गया। हमें जो है मेरी उम्र बतानी है। क्या बतानी है? मेरी उम्र। तो मेरी उम्र बतानी है, यानी कि 9 का मान बताना है। जब 1 का मान 5 है तो 9 का मान, तो आप बोलो 9 पंजे
45। तो मेरी जो एज है वो जाएगी 45 वर्ष। अच्छा, मेरे पुत्र की पूछ लेगा तो वो जाती 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष। ये आ गई मेरी उम्र। पुत्र की पूछता, हालांकि पुत्र की इसमें पूछी नहीं गई, फिर भी पूछ लेता तो क्या होता, पुत्र की हो जाती 3 × 5, 15 वर्ष। आंसर हो जाएगा हमारा 45 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 42 का जो है वो जाएगा डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। 42 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। आ जाओ 43 पे। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 43 में, देखो 43 में बोला गया है, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता जो है अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। यहाँ पिता, यहाँ इसका पुत्र कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। अगर यो 1 है तो ये कितना गुना? 5 गुना हो जाएगा। इसका 5 गुना हो गया, 5 गुना बड़ा है। यो जो है वर्तमान की बात है, यो जो है वर्तमान की बात है। आगे बोला है 15 वर्ष के बाद अपने पुत्र की उम्र का कितने गुना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। कब? 15 वर्ष के बाद, यानी कि 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद। तो यहाँ लिखो 15 वर्ष और यू आइया बाद का सिंबल। 15 वर्ष के बाद देखो यो 1 है तो 2.5 गुना हो जाएगा इसका, यानी कि 2.5 गुने को लिख रखा है इन्होंने 2 सही 1/2। इसका मतलब यही तो है 5/2। अब आपको पता है 2 हमें बटे में लिखना चाहिए नहीं। अरे यो इसकी कोई आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसे जो है हटाओ। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो आपको यहाँ भी करनी होगी। तो देखो 2 ही करना 2, तो यहाँ तो जाएगा 2, यहाँ ये 2 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 5। यहाँ बचा 5। पूछा क्या है हमसे? तो हमसे पूछा है इसमें पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? अंतर चेक कर लो। यहाँ 4 का है जबकि यहाँ कितने का है? 3 का। बराबर कर लो, अंतर बराबर करो। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 3 पंजे 15, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ 3 ही करना 3। 4 की मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 और जी यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यो अनुपात वर्तमान का है और यो अनुपात 15 साल बाद का है। तो देखो अंतर जो है सेम हो गया है, यहाँ भी 12 का है और यहाँ भी 12 का है। अब यहाँ चेक कर लो अनुपात के हिसाब से अंतर यहाँ कितने का है? 5 का। और एक्चुअल में कितना है? 15 का। 1 का मान 3, 1 का मान 3। तो देखो पिता की वर्तमान आयु पूछी थी, पिता की वर्तमान आयु, तो 15 × 3 कर दो, पिता की आयु जाएगी 15 या 45। तो पिता की जो एज जाएगी वो जाएगी 45 वर्ष। कितनी? 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर देख लो। ऑप्शन नंबर देख लो। ऑप्शन नंबर सी 43 का जो है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात बोली है? क्वेश्चन नंबर 44 देखो। तो वीडियो तो काफ़ी बड़ी होगी यो भी। हाँ भाई वीडियो तो बड़ी होगी, तो एक काम कर लो, इस क्वेश्चन को और कर लो, फिर वीडियो को कर दो, यहीं रोक दो। 45 से जो है इससे अगली वीडियो में देख लेंगे। और क्या, क्वेश्चन नंबर 45 से जो है इससे अगली वीडियो में देख लेंगे। और इसमें है क्वेश्चन 63। चलो 44 देख लो।
क्वेश्चन नंबर 44 जो है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसमें बोला गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 44 में, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कब? 10 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखो पिता और यहाँ लिखो पुत्र। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले जो है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अगर पुत्र 1 गुना था तो पिता कितना हो जाएगा? 3 गुना। कब? 10 साल पहले की बात है यो। आगे पढ़ो। जबकि 5 वर्ष पहले कहाँ गया यो? 5 कहाँ गया? 44। 5 वर्ष के बाद गलत पढ़ लिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन नंबर पढ़ लिया 45। तो देखो 44 में बोला गया है 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद। अच्छा 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद जो है 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 3 गुनी होगी, सही बात है। आगे पढ़ो। जबकि 5 वर्ष पहले तो देखो 5 वर्ष पहले कहीं ना कहीं हमें ऊपर लिखना था। चलो यहाँ लिख लो। तो देखो 5 वर्ष पहले, ये पहले का सिंबल। 5 वर्ष पहले जो है 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। अगर पुत्र 1 था तो यो कितना था? 7 गुना। यो 5 साल पहले की बात है और यो 5 साल बाद की बात है। 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? अंतर देख लो। अंतर देखो भैया, अंतर यहाँ कितने का है? अंतर यहाँ है 2 का। जबकि यहाँ कितना है? यहाँ है 6 का। तो पहले अंतर सेम कर लो। 6 तिया 18, तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ 6, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 ही करना 2। देखना भैया अंतर सेम हो गया क्या? अंतर सर यहाँ भी 12 का है, यहाँ भी 12 का है। तो बस अंतर अब यहाँ देखो, अनुपात के हिसाब से अंतर यहाँ कितने का है? तो आप बोलोगे सर अंतर यहाँ है 4 का। अंतर यहाँ है 4 का। और यहाँ कितने का बैठ रहा है? अंतर यहाँ कितने का बैठ रहा है? यहाँ बैठ रहा है 10 का। क्योंकि यो देखो 5 साल बाद है और यो 5 साल पहले है। देखो अगर यो वर्तमान है तो देखो यो तो 5 साल पहले है। हाँ, यो 5 साल पहले है और यो 5 साल बाद है। तो कहीं ना कहीं अंतर बैठेगा इसमें 10 का। तो 4 के बराबर रख दो 10। जब 4 के बराबर 10 रख दिया तो यहाँ से जो है 1 का मान निकाल लो। तो आप बोलोगे सर 1 का मान आ जाएगा 4 के बराबर 10 है तो 1 के बराबर आ जाएगा 5/2। 1 के बराबर आ जाएगा 5/2। पूछा था पिता की वर्तमान आयु। तो देखो पिता कितने हैं? यहाँ है 18। 1 का मान 5/2 है। 18 का मान निकाल दो। 2 से काट दो। 18 कितने बारी? 9 बारी। तो 5 नम 45। 5 नम 45। तो पिता की जो आयु आ गई वो आ गई 45 वर्ष। पर वर्तमान नहीं आई, यो आई है 5 वर्ष की। 5 वर्ष बाद की है यो 45 वर्ष जो है पिता की जो आयु है 5 वर्ष बाद की है। अब पूछिए हमसे वर्तमान की, तो 5 वर्ष बाद जो है वो इतने वर्ष के हो जाएंगे 45 वर्ष के। तो वर्तमान में कितने के होंगे? तो 5 कर दो कम, यानी कि वर्तमान में जो होंगे वो होंगे 40 वर्ष के। वो होंगे 40 वर्ष के। ऑप्शन नंबर देख लो। ऑप्शन नंबर बी 44 का जो है
वो हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 44 का बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।